Afternoon. Hello, good afternoon, friends. This is Murthy Chaturvedi. Welcomes you to Chaturvedi study classes. This is our first day that we are interacting this type physically, and we have discussed about the first part. We started from the basic topic of the English grammar, that is our sentences. Then we started, yes, at the first day we discussed about only sentences. Second day we practiced about sentences. Then second topic that we have started, that is parts of speech, and we have already discussed that parts of speech is of 8 types. In these types, the first type of part of speech, that was noun, we have already discussed it, and I have told you yesterday that we will discuss firstly the 4 types of parts of speech, then we will practice about it. Okay, so today we will discuss about the second type of the parts of speech, that is pronoun. Before starting the topic, I would like to remind you that if you have not subscribed my channel, so please subscribe my channel, like my video and नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। साथ में अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, स्टार्टिंग से सेंटेंसेस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो इसीलिए आप पहले स्टार्टिंग मेरे चैनल पर जाइए और जो वीडियोस लाइव वीडियोस है पहले उन्हें देखिए और बेसिक्स को क्लियर कीजिए। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट प्रोनाउंस। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। ये जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ ये हम लोगों ने क्लासेस बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर जब क्लासेस होती है तभी पढ़ी होती है। सारे स्टूडेंट्स को पता होगी, सारे मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे इस डेफिनेशन के बारे में। जैसे नाउन की डेफिनेशन जानते हैं, ऐसी प्रोनाउन की डेफिनेशन भी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun. Correct? Is it correct? Pronoun is a word which is used in place of a noun. यही तो डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या कह सकते हैं कुछ फ्रेंड्स हैं उसका मीन्स नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको नाउन की जगह यूज किया जाता है। नाउन की जगह कैसे यूज किया जाता है? लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, रवि इज अ डॉक्टर। रवि wakes up early in the morning, then Ravi takes breakfast. In these sentences what we observe, क्या ऑब्जर्व किया हमने? हमने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी भी कन्वर्सेशन चल रही है ये किसके बारे में चल रही है? रवि के बारे में। देखिए यहाँ पर भी रवि एक डॉक्टर है, रवि मॉर्निंग में जल्दी उठता है, फिर उसके बाद रवि अपना ब्रेकफास्ट लेता है, सब कुछ रवि के बारे में ही है। तो क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? यही तो प्रोनाउन है कि हम नाउन की जगह अब यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब रवि कौन है? मेस्कुलाइन है। मेस्कुलाइन में कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। ओके, तो हम सबसे पहले सिर्फ एक जगह, जिससे हमें डिस्क्रिप्शन से पता चल सके कि किसका डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। रवि इज अ डॉक्टर, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, then he takes breakfast। क्या हमारा ये जो सेंटेंस है
क्या हमारा ये जो सेंटेंस है गलत है? क्योंकि रवि की जगह हम ही भी ले सकते हैं तो ये भी सही है। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, रवि की जगह ही को भी यूज कर सकते हैं, इसलिए ये भी सही है कि रवि टेक्स ब्रेकफास्ट, यानी रवि एक डॉक्टर है, वो मॉर्निंग में जल्दी उठता है, वो ब्रेकफास्ट लेता है। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। जब हमने डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है, उसके बाद आगे का हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं, वो है सॉरी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। There are mainly 9 kinds of pronoun. Okay, so we will discuss about kinds of pronoun. Again, I remind you to subscribe my channel. If you like this video, if you are able to understand this, learn this properly, so please like my video and subscribe my channel, so that and push out the bell icon of notification, so that you can receive all the notifications. And this is just because of your help and support. Please keep it your help, so that I can maintain this. Now, so first is personal pronoun. Personal pronoun. Personal pronoun. What is personal pronoun? Personal में से अगर एक वर्ड निकाल ले, क्या? पर्सन। पर्सनल में से क्या निकाल लिया? पर्सन, यानी कि किसको इंडिकेट करेगा? इट विल इंडिकेट टू अ स्पेसिफिक पर्सन। इट indicates to a specific person. For example, he, she, it, I, we, you, they, etc. Okay, then there are two cases of personal pronoun. Two cases of personal pronoun: objective case and subjective case. Subjective case and ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसमें भी आपने पढ़ा होगा ना प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा कौन सा होता है? पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा? जो कि हमारा स्पीकर होगा। फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा? स्पीकर। जैसे कि इस वक्त मैं हूं और मेरे साथ अगर 2-3 कंपेनियंस और हो जाए तो वो भी क्या है? स्पीकर्स। तो हमारे फर्स्ट पर्सन में 2 स्पीकर्स आते हैं, एक तो आई होता है, दूसरा होता है वी। ये इनके क्या है? सब्जेक्ट्स। आई और वी सब्जेक्ट है। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मींस कौन होगा हमारा? ये हो गया फर्स्ट पर्सन। देन हमारा आएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है हमारा?
लिसनर, जैसे कि आप हो, मैं यहां पर बोल रही हूं आई एम अ स्पीकर एंड यू आर अ लिसनर, तो हमारे फर्स्ट पर्सन में आई एन वी हो गए, दैट आर स्पीकर, देन लिसनर, लिसनर को क्या बोलते हैं, तुम, यानी कि यू, ये हो गया हमारा सेकेंड पर्सन यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा यू ही होता है, केवल इसका पॉजेसिव केस आता है योर्स, अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट सेम रहता है। देन वी विल टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन होता है थर्ड पर्सन। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, क्योंकि जब हम अपने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच पर जाते हैं तो इन्हीं की चेंजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इन्हीं को चेंज करने के लिए इस टेबल की हमें जरूरत पड़ती है। अभी इसमें एक और ऐड हो जाता है, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और इसके अलावा एक पॉजेसिव केस और इसमें ऐड होता है। तो हमारा जो थर्ड पर्सन है वो आता है सबसे पहले ही। थर्ड पर्सन मीन्स किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बात करें, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कोई और खड़ा है, दैट ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ थर्ड पर्सन फॉर अस, तो ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। देन आता है शी, जिसका ऑब्जेक्ट होता है हर। फिर आता है इट, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट। फिर आता है दे, जिसका ऑब्जेक्ट होता है देम। ओके, ये हो गए हमारे तीनों पर्सन्स हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में आई, अब देखिए इसमें सिंगुलर प्लूरल देख सकते हैं, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू कैसा होता है, प्लूरल माना जाता है। इसमें ही शी इट, ये तीनों हमारे सिंगुलर्स में आएंगे, और दे हमारा किस में जाता है, प्लूरल में जाता है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हो गए। इन्हीं से आपको सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मिल सकते हैं। अगला टाइप जो है उसके बारे में बात करते हैं, ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यही एग्जांपल्स होंगे, जितने भी पॉजेसिव्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, यही तो हमारे सारे पर्सनल प्रोनाउंस होंगे। तो पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, पर्सनल प्रोनाउन एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए हमारे, आई है, मी, वी, अस, यू। यू का ऑब्जेक्ट भी सेम होता है, इसलिए इसको एक ही बार लिखेंगे, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, एक्सेट्रा। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है या आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपनी दूंगी तो आपके जो भी क्वेरी होगी उसको सबसे पहले सॉल्व करूंगी। ओके, सेकेंड टाइप है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट था पर्सनल प्रोनाउन, अब सेकेंड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में हमारे क्या आएंगे, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, जो WH वाले होते हैं, व्हेन है, व्हाट है, हु है, विच है, ये सारे जितने वर्ड्स हैं इनको बहुत ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, व्हेन, व्हाट, हु, विच, वेयर, एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस। ये जो प्रोनाउंस है किसके लिए यूज किए जाते हैं, क्वेश्चंस आस्क करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप आता है थर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज है, इसका यूज होता है टू रिलेट अ फ्रेज और क्लॉज टू अ नाउन। इसका जो यूज होता है वो किसी भी फ्रेज या क्लॉज को नाउन से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फ्रेज और क्लॉज क्या है, तो जब हम अपना नेक्स्ट जब भी ये वाला टॉपिक आएगा तब इसके बारे में क्लियर करेंगे, क्योंकि काफी डिटेल में। अभी थोड़ा सा हम शॉर्ट में ही लेकर चलते हैं कि फ्रेजेस और क्लॉजेस को नाउन से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है,
और इसमें भी जो रिलेटिव वाले वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली यही वर्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि ये हमारे इंट्रोगेटिव्स होते हैं लेकिन इनका मीन्स इंटेरोगेटिव नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज द मैन हु इज अ डॉक्टर। ये वही आदमी है जो एक डॉक्टर है। ही इज द मैन हु इज अ डॉक्टर, ये वही आदमी है जो एक डॉक्टर है। तो यहां पर ये जो हु है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला देखिए एग्जांपल, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। दिस इज द हाउस, यह वही हाउस है जहां मैं बॉर्न हुआ था। तो इसमें हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, वेयर। समझ में आ गया आपको, वर्ड्स यही होंगे लेकिन अब जैसे वर्ड का देखिए, लिसन टू मी व्हाट आई से, लिसन टू मी व्हाट आई से, यानी कि मुझे वो सब सुनिए जो मैं कहती हूं। यानी कि वर्ड्स तो इंटेरोगेटिव्स होते हैं लेकिन इनका जो मीन्स है वो इंटेरोगेटिव नहीं होगा, एज अ कनेक्टर होगा, एज अ कंजक्शंस कह सकते हैं हम, एज अ कंजक्शन। और रिलेटिव इसीलिए इनको बोलते हैं क्योंकि ये रिलेट करने का काम करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट टाइप इज डेमोन्स्ट्रेटिव। 3 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड रिलेटिव। अब फोर्थ टाइप है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी को कर सकते हैं सॉल्व। और फिर से मैं एक बार रिमाइंड दिलाना चाहूंगी, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पुरानी वाली वीडियोज हैं, प्रीवियस वीडियोज हैं, उनको जाकर देखिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इससे कुछ बेनिफिट ले सके और साथ में आप मेरी भी हेल्प कर सके। जिस तरीके से पहले हम स्टार्टिंग के 2 और 3 डेज हमने जो कन्वर्सेशन किया था और आज के कन्वर्सेशन में जिस तरीके से डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस और अच्छा बने और मैं आपको और ज्यादा फैसिलिटेट करके पढ़ा सकूं। ओके, फोर्थ टाइप इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। शायद ही हमारा ये वाला लास्ट रहेगा आज, क्योंकि आज थोड़ा सा बिजीनेस की वजह से 4 टाइप्स ही हम डिस्कस कर पाएंगे। जो रिमेनिंग 5 टाइप्स हैं उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो इसको और डिस्कस कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसके लिए होता है, टू पॉइंट आउट समथिंग, टू पॉइंट आउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, these, those। this और that सिंगुलर में यूज होते हैं, these और those प्लूरल में यूज होते हैं। this का यूज हमारा नियरर थिंग्स के लिए, that का यूज फारदेस्ट के लिए, फर्दर। ऐसे ही these का सिंगुलर में लेकिन नियरर, those फर्दर में लेकिन प्लूरल में। ठीक है, ये दोनों सिंगुलर में, ये दोनों प्लूरल में, ये नियरर के लिए, ये भी नियरर के लिए, दोनों फार्दर के लिए। अब एग्जाम्पल जैसे कि दिस इज अ डॉल, ये नियरर है कि डॉल हमारी यहां पर है हमारे पास, और ये कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट इज अ कार, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है सिंगुलर में। अब यहीं पर ऐसा हो जाए कि दीज आर डॉल्स, that are cars। तो ये हमारे क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनको आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किससे, दिस, दैट, दीज, दोज। इजीली, सॉरी, दैट, नो दैट, इधर आएगा दोज, आई हैव मिस्टेकन, दोज आर कार्स। ठीक है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अगर आपको कहीं भी दिखाई देता है तो आराम से आप पहचान सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब वो फिर से एक बार सुन लीजिए। पहले हमने आज क्या पढ़ा है, प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े हैं जिसमें हमने 4 काइंड्स उसके डिस्कस किए हैं आज। पर्सनल प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को इंडिकेट करे। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा
जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ आता है, व्हाट, विच, वेयर एक्सेट्रा। उसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, जिसमें आते तो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन वो एज अ रिलेटर आते हैं, एज अ कनेक्टर आते हैं, एज अ कंजक्शन यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमने फोर्थ टाइप जो डिस्कस किया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, इन्हीं वर्ड्स का तो हम यूज करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। तो नेक्स्ट जो टाइप्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ये पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स, आपके कंपेनियंस जो भी हैं, कलीग्स, वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर ऑल।